दोस्तों, अगर आपके घर में माता-पिता, दादा-दादी या कोई भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार सीनियर सिटीजन को ऐसे-ऐसे फ़ायदे दे रही है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे सरकारी योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए चलाए जा रहे हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें इन योजनाओं का निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। जो सबसे पहली योजना है, इसका नाम है वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट हर महीने 200 रुपये देती है, जबकि जो राज्य सरकारें हैं वो इसमें अपना योगदान दे करके और इसको बढ़ा देती है। इस योजना की धनराशि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकती है। ये धनराशि सीनियर सिटीजन के लिए हर महीने 1000 से लेकर के और 3500 रुपए तक हो सकती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से नहीं कर सकते तो आप सीएससी सेंटर जा करके और वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को गवर्नमेंट से मिलने वाले दूसरे फायदे के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए यात्रा करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे में रेलवे भी सीनियर सिटीजन को लोअर बर्थ के आवंटन में प्राथमिकता देती है। साथ ही में सीनियर सिटीजन के लिए बर्थ के लिए अलग से व्यवस्था बना करके रखी गई है। जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करें, अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करके टिकट बुक करें। आपका टिकट कंफर्म होने या कंफर्म मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको तुरंत कंफर्म टिकट मिल जाता है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ट्रेन टिकट बुक करते समय सिर्फ लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन सेलेक्ट करके बुक करनी है। आपको कंफर्म टिकट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या कंफर्म टिकट मिल भी जाते हैं। तीसरे स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें हर महीने 1000 रुपये से लेकर के और 9000 रुपये तक पेंशन के रूप में मिलता है। इसके लिए सीनियर सिटीजन को एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। ये स्कीम सरकार के तरफ से LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप LIC के किसी अभिकर्ता से संपर्क कर सकते हैं या LIC ऑफिस विजिट कर सकते हैं। चौथी योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज की जो ऊपरी सीमा है इसको बढ़ा दी गई है। पहले सीनियर सिटीजन को अगर 1 साल के अंतर्गत 50,000 रुपये ब्याज के रूप में मिलते थे तो गवर्नमेंट इस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाती थी, यानी इस पर कोई TDS नहीं करता था। लेकिन जैसे ही 50,000 से ऊपर ब्याज होता था तो टैक्स देने पड़ते थे, यानी TDS कटता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसकी सीमा बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। यानी अब किसी सीनियर सिटीजन को ब्याज के रूप में 1 साल के अंतर्गत 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ये नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। 5वें योजना के अंतर्गत अब सीनियर सिटीजन अगर कोई फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उनको उनके डिपॉजिट पर वार्षिक ब्याज के रूप में 8.20% तक मिल सकता है। ये जो 6वां स्कीम बताने जा रहा हूँ ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सीनियर सिटीजन को सबसे ज़्यादा मेडिकल की आवश्यकता होती है, तो गवर्नमेंट ने जिनकी उम्र 70 साल या 70 साल से ज़्यादा हो गई है तो उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य कर दिया है। चाहे उनका नाम लिस्ट में हो या न हो, अगर उम्र 70 साल की हो गई है या 70 साल से ज़्यादा है तो वो खुद ही अपना कार्ड मोबाइल से बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं या CSC सेंटर विजिट कर सकते हैं या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी जा कर के बनवा सकते हैं। तो इस कार्ड को बनवा लेने के बाद से 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री में कराया जा सकता है। 7वें योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन को टैक्स पे में भारी छूट दी गई है। अगर किसी सीनियर सिटीजन की वार्षिक आय 12 लाख तक है तो 12 लाख रुपए पर किसी तरह का कोई इनकम टैक्स पेएबल नहीं है, यानी उनको इनकम टैक्स नहीं पे करनी है। तो दोस्तों, अगर आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा
थैंक यू फॉर वॉचिंग।